11 कॉमर्स के छात्र एवं छात्राओं, आपको वाणिज्य खाता यानी बुक कीपिंग में जर्नल संबंधी बातें आपको बता रहे थे। उसमें से बहुत से नियम बताए, तो उन नियमों में से कुछ ऐसे लेखे हैं जो मिश्रित टाइप के होते हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक काल्पनिक एक नमूना दिया हुआ है, जिसको हम आपको कैसे इसका जर्नल करेंगे आपको इसमें हम बताएंगे। आपको हमने ये आपको बताया है कि जर्नल का एक पहले प्रोफार्मा बनाया जाता है। क्या बताए थे? जर्नल का एक प्रोफार्मा बनाया जाता है। प्रोफार्मा के बारे में बताए थे। यह 5 भागों में विभक्त रहता है। पहला क्या कॉलम होता है? डेट का कॉलम होता है। दूसरा कॉलम क्या होता है? पार्टिकुलर्स। ये बड़ा होता है, आप कई बार चर्चा किए, चूँकि इसमें विवरण पूरा लिखा जाता है, यह थोड़ा सा बड़ा बनता है। तीसरा कॉलम होता है LF, लेजर फोलियो। और चौथा कॉलम अमाउंट का होता है, अमाउंट। और यहाँ 5वां कॉलम भी अमाउंट। और ये जो पहला कॉलम अमाउंट्स का होता है, उसमें डेबिट पक्ष का रकम लिखते हैं, और जो चौथे में और 5वें कॉलम में क्रेडिट पक्ष की रकम को लिखते हैं। तो उदाहरण के लिए आज आपको बता रहे हैं, मान लिया जाए 2020 का है और 1 जनवरी को लिखा हुआ है, तो आपको एक पर चर्चा की थी संयुक्त लेखे। जब कोई एक ही दिन एक ही प्रकार के कई लेखे होते हैं, उसको हम एक जगह एकत्रित करके लिख देते हैं। वैसे उस लेखे को संयुक्त लेखा। यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। कितना से कर रहे हैं? 2000 रोकड़ से कर रहे हैं। और हमारे पास माल गुड्स है 5000 रुपया, और डेटर है हमारे पास कितना? 8000। यानी कुल इतने सामग्री से हम व्यापार प्रारंभ करें। तो मतलब व्यापार में क्या है? रोकड़ है। हम चाहते तो हम क्या लिखते? रोकड़ टू कैपिटल, परचेज टू कैपिटल, डेटर टू कैपिटल, 3 जगह लिखते। लेकिन हम क्या करते हैं? कंपाउंड एंट्री करते हैं, एक ही जगह लेखा करते हैं। जैसे यहाँ पहले आपका क्या बताए थे? डेट। यहाँ 2020 कितना तारीख है? जनवरी 1। तो संयुक्त लेखा कैसे करेंगे? जितने आने वाले को एक जगह इकट्ठा करके डेबिट कर देंगे, आप पूंजी को क्रेडिट कर देंगे, कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। जैसे क्या आ रहा है? कैश। तो कैश को क्या करेंगे? कैश जब आ रहा है तो कैश को हम जो है डेबिट करेंगे। यानी क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट DR। और क्या आ रहा है? माल यानी परचेज। माल को हम गुड्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या शो करेंगे? परचेज। यानी परचेज अकाउंट DR। और यहाँ क्या है? डेटर है 8000 का, तो डेटर भी आ रहा है। तो डेटर अकाउंट यानी ग्राहक है हमारे, डेटर्स अकाउंट DR। और ये किस रूप में आ रहा है? पूंजी के रूप में आ रहा है। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और हम आपको बता दिए, डेबिट जब करते हैं तो डेबिट कहीं सीधे डॉट करते हुए LF के बगल में DR लिखते हैं। परचेज है
उसके वो भी डेबिट है DR, लेकिन क्रेडिट के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हम क्रेडिट का प्रयोग नहीं करते हैं। इट मीन्स हम यह शो हो जाता है टू का मतलब कि यह क्रेडिट पक्ष है। तो संयुक्त लेखा है, हम जानना चाहेंगे कि कैश कितने का है, 2000 का है हमारे पास। 2000 इसको आप बढ़ा भी दीजिए, काल्पनिक है फिगर, चिंता नहीं करना है, 20,000 इसको कर दीजिए। तो यानी हम 20,000 कर दिए और हम क्या देख रहे हैं, माल कितने का है, 5,000 का माल हमारे पास है, तो 5,000 ये डाल दिए। और उसके बाद डेटर कितने का है, 8,000 रुपये का है, 8,000 ये डाल दिए। तो संयुक्त लेखा में यानी कंपाउंड एंट्री में हम तीनों को जोड़ के कैपिटल में शो कर देंगे। यानी हम व्यापार जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कैश कितना दे रहे हैं, 20,000। परचेज का कितना माल है हमारे पास, 5,000, तो 20 और 5 25, और डेटर कितने का है, 8,000। तो 25 8 कितना होता है, 25 और 8 आप जोड़ेंगे कितना होगा, 33। यानी हम जो है 33,000 से व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। और नरेशन हमको बताए थे, लिखा जाता है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस क्या विथ, जिसका नाम लिख दीजिए, विथ कैश परचेज, यानी परचेज एंड डेटर। इस तरह से हमारा ये कॉलम पूरा हो जाएगा। दूसरा जो 2 जनवरी का लेखा, आप ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाए थे 3,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। हम बताए थे व्यापारिक छूट का लेखा बहियों में नहीं होता है, यदि नगद छूट होगी तो उसका लेखा बहियों में होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। इसका मतलब बेचा तो इसका मतलब क्या हुआ, माल आपका जा रहा है और नगद बेच रहे हैं, इसका मतलब कोई चर्चा नहीं, नगद बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है, अगर हम नाम रहता 10% व्यापारिक छूट पर राम को माल बेचा, किसको बेचा, राम को बेचा, इसका मतलब हो जाता कि उधार बेच रहे हैं। मान लिया जाए अगर आप उधार ही बेच रहे हो तो किसको बेच रहे हो, राम को, क्या लिख देंगे, राम। बताए थे नाम के आगे अकाउंट्स का प्रयोग नहीं होता है। कितने तारीख का है, जनवरी 2, तो राम के नाम के आगे अकाउंट का प्रयोग नहीं होता है। राम DR, इस तरह डॉट 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 करके LF के बगल में DR लिखेंगे। और टू क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने का अंग्रेजी क्या होता है, सेल्स। बेचने का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, सेल्स। और अकाउंट का प्रयोग होगा। और ये हमेशा बताएं कि आपको बड़े अक्षर में लिखेगा और नाम के आगे अकाउंट का प्रयोग नहीं होता है। इस तरह से डॉट 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 करके हम यहाँ पर लिखते हैं। और क्या कितने का माल है, 3,000 का, कितने छूट पर है, 10%। ऐसे अगर शो करोगे आप यहाँ पर रफ में देखो, 3,000 का माल है, 10% छूट है, तो 10/100 ऐसे कटा देंगे। यानी कितने का छूट है, 300 का। यानी 300 छूट घटा करके हम बिक्री में दिखाएंगे। यानी 3,000 में, अगर 3,000 में 300 चला जाएगा तो कितना मतलब बचेगा, 2700। यानी हम कितने का माल बेचे, 2700 का। हम लेखा 3,000 का ना करके हम 2700 का लेखा करेंगे। क्यों कि हम व्यापारिक छूट का लेखा बहियों में नहीं करते हैं। यानी राम को हम माल जो है बेच रहे हैं तो कितना का बेच रहे हैं, 2700 रुपये का, ना कि 3,000 का। और यहाँ नरेशन में शो करेंगे
क्या शो करेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड, क्या अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम भी लिख सकते हैं, या बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। किस पर दे रहे हैं आप? ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक छूट का अंग्रेजी क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ जिक्र कर देंगे हम 10% व्यापारिक छूट पर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम छूट को घटा कर लिखेंगे, ये ध्यान देना है। ऐसा आपको एग्जाम से कई बार आएगा, 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा, 10% व्यापारिक छूट पर माल खरीदा, खरीदेंगे तो वहाँ भी हम घटा के ही अमाउंट शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वो आ गया ना, खरीदने वाली बात आ गई। यहाँ पर क्या है? 7 तारीख को 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। अब खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर खरीद रहे हैं, इसका मतलब नाम नहीं है, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसमें नाम की बात नहीं तो नहीं रहने दीजिए। इसका मतलब नगद खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो नगद जब खरीद रहे हैं यानी क्या होगा? पैसा आएगा। तो पैसा आएगा, खरीद रहे हैं, खरीदने से वो परचेज होगा यानी पैसा जाएगा। तो क्या है? 10,000 रुपये का माल 10,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। खरीदने पर माल आता है कि जाता है? जब आप खरीदोगे कोई सामान तो माल आएगा, और आने वाले क्या करते हैं? डेबिट। यहाँ पर आप माल खरीद रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं, तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। कितने तारीख का? 7। यहाँ पर लिख दोगे 7 जनवरी। तो आप जो माल खरीद रहे हो तो आने वाले को डेबिट करते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज अकाउंट DR। खरीद रहे हैं और कुछ नहीं है, नाम वाम की कहीं चर्चा नहीं है, इट मीन्स नगद खरीद रहे हैं। तो नगद खरीद रहे हैं तो क्या जाएगा? जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तो कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, इसका मतलब क्या जाएगा? नगद जाएगा। उधार खरीदोगे तो उस व्यक्ति का नाम होगा जिससे आप उधार ले रहे हो। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं है, इट मीन्स आप नगद खरीद रहे हो। तो नगद खरीद रहे हो तो क्या जाएगा? जाने वाले क्या करते हैं? क्रेडिट। और क्रेडिट का संबोधन क्या होता है? टू। तो क्या जा रहा है? पैसा, कैश। अकाउंट का प्रयोग होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, जो हम मेन चीज़ आपको जो समझाना है पहले उसको देखिएगा, समझिएगा। क्या बोले हैं? 10% व्यापारिक छूट, और क्या बताए थे? व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता है। तो हम बताए थे आप कितने का माल खरीद रहे हैं? 10,000 का। कितने का माल खरीद रहे हैं? 10। और कितने छूट पर खरीद रहे हैं? 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10 ऊपर और 100 नीचे, ऐसे होता है ना जी। उसको जो जितना परसेंट कहता है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे लिखेंगे। इसको कटाएंगे तो क्या होगा? कितने का छूट मिला? 1,000 रुपये का छूट मिला। हम खरीद रहे हैं तो हमको छूट मिला, तो 1,000 का छूट मिला तो हम कितना भुगतान करेंगे? 10,000 में 9,000, यानी हमारे लिए फ़ायदा हो गया 1,000। और व्यापारिक छूट का लेखा नहीं करते हैं। यहाँ परचेज हम कितने कर रहे हैं? तो 10,000 में 1,000 घटा देंगे, 9,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9,000 लिखेंगे। और हमारा कितना कैश जा रहा है? 9,000। कितना कैश जा रहा है? इस तरह से हमारा लेखा कंप्लीट होगा। व्यापारिक छूट में व्यापारिक छूट को घटा कर लेखा करते हैं। हमारा सीधी सी बात, सीधा फंडा है कि व्यापारिक छूट हो उसको छूट को घटा कर लिखेंगे, चाहे खरीदने में हो या बेचने में हो। हाँ, नरेशन में शो कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या देखिए, बेचे, यहाँ लिख दिए बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसी तरह लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन
10% ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं TD। इस तरह से हमारा एक कॉलम पूरा हो गया। मेन हमारा फोकस ये जानना था आपको कि हम संयुक्त लेखा कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं। जब एक ही नेचर के एक ही डेट का हो तो हम एक जगह तीनों का अलग रंग लिख करके हम एक जगह लिख देते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता दिए कि ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं होता है। यहाँ हमने बताया कि जैसे 3000 का माल जो हमने बेचा तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में घटा के दिखाए। अगर हमने 10,000 का माल खरीदा तो ट्रेड डिस्काउंट घटा के दिखाते हैं। इस तरह से हमारा लेखा पूर्ण होता है। थोड़ा सा हम, चूँकि यहाँ ब्लैक बोर्ड है, जगह कम है, इसीलिए हम थोड़ा सा मिटा के आपको ना नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट बातें हम बता रहे हैं। आप जो है क्रम से नीचे लिखते जाइएगा, आपको नहीं मिटाना है। आप क्रम बाय क्रम जो है उसको लिखते जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? 15 तारीख को हाँ यहाँ देखो 10 तारीख को क्या लिखा है? 2000 रुपया पूंजी पर 2000 रुपये यानी 20,000 पूंजी पर 5% ब्याज दिया। तो हम जो व्यापारी पूंजी लगाता है, कभी कभी व्यापारी अपनी पूंजी पर ब्याज भी लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, पूंजी पर जब ब्याज लेगा तो इसलिए व्यापार के लिए वह क्या है? खर्च है। और खर्च को क्या करते हैं? डेबिट। याद रखिए, यदि पूंजी पर ब्याज लिया जाता है तो वह व्यापार के लिए खर्च है और खर्च को डेबिट करते हैं। तो 20,000 पूंजी है तो 20,000 पर कितना ले रहा है? वह 20,000 पूंजी है ना, उस पर वह कितना ब्याज ले रहा है? 5%। तो 5 से गुणा करके बटा 100 तो क्या होगा? 5 दूनी 10 और 2 जीरो बैठा दीजिए। 1,000 रुपया उसको ब्याज ले रहा है। ब्याज ले रहा है तो खर्च है, तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। यहाँ डेट लिख देंगे, कितने तारीख का है? 10 जनवरी 10। इंटरेस्ट खर्च है, खर्च को डेबिट करते हैं। वह किस रूप का खर्च है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैश। ये हमारा कैश के रूप में खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज। किस पर चार्ज? ऑन कैपिटल। इस तरह से हमारा कॉलम पूरा हो जाएगा। अब कितना है? 20,000। कितना इंटरेस्ट निकला है? 1,000। 1,000 हम यहाँ पर डेबिट में और 1,000 रुपये क्रेडिट में शो कर देंगे। इस तरह से हमारा काम पूरा हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे क्या लिखा है? 5,000 रुपये किसी ग्राहक के पास था बाकी। 5,000 रुपये ग्राहक के पास हमारा बाकी, जिसमें से हमें कितना प्राप्त हुआ? 50% प्राप्त हो गया। यानी वह जो है दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। उसकी आय से हमको कितना प्राप्त हुआ? 50%। कहीं पूछेगा किसी व्यक्ति से जो हमारे ग्राहक से दिवालिया के होने के कारण उसमें हमको 50% प्राप्त हुए। वैसी स्थिति में 50% प्राप्त हुए और 50% प्राप्त नहीं हुए, यानी 50% हमारा डूब गया। डूब गया तो एक प्रकार का क्या है? वह खर्च है। पैसा जो बाय डेब्ट्स हो जाता है, डूब जाता है, इट मीन्स क्या है? वो खर्च माना जाता है। उसका लेखा कैसे करेंगे? उसका लेखा करेंगे, 5,000 रुपये है, 50% मिला तो जैसे 5,000 है, कितना है? 5,000। कितना मिला? 50%। इट मीन्स 5 दूनी 10, 5 25, यानी 2,500 रुपया प्राप्त हुआ। इसका हम लेखा कैसे करेंगे? आपको समझना है।
तो 50% हमको प्राप्त हुआ। इट मीन्स कितना मिला 5,000 में 2,500 मिला। तो जो मिला वो क्या है, कैश। आने वाले को डेबिट करते हैं, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट DR, और बाकी रुपया क्या हो गया, डूब गया। डूब गया तो खर्च, और खर्च को भी क्या करते हैं, डेबिट। यानी कैश अकाउंट DR, और डूबने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू सपोज दैट 5,000 रुपया जो है अप्राप्य है, और किससे है, मान लिया जाए श्याम का नाम, नाम नहीं लिखे, मान लिया जाए वह श्याम से अप्राप्त है। तो श्याम से तो टू श्याम, टू, नाम नहीं होता अकाउंट्स के आगे, आपको कई बार बताए हैं। तो हमारे पास श्याम के पास कितना बाकी था, 5,000। कितना था, 5,000। 50% मिला, यानी कितना प्राप्त हुआ, 2,500। अब बाकी 2,500 क्या हो गया, डूब गया। अब डूबना को अंग्रेजी में बैड डेब्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। जो पैसा बाजार में डूब जाता है वो एक तरह से खर्च है, उसको हम बैड डेब्ट्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ लिख देंगे बीइंग 50% रिसीव्ड। इस तरह से नेक्स्ट आपको बस 3 लेखा और समझना है। हमारा बार बार पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप इसमें ध्यान रखोगे कि खर्च को जो है डेबिट करते हैं, आय को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1,000 रुपये का डाक व्यय हुआ। व्यय मीन्स क्या हुआ, खर्च है। अब खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अगर कहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने तारीख का है, 25 तारीख का। तो डेट लिखते जाइएगा क्रम से, यानी जनवरी 25। क्या हुआ है, डाक। डाक का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोस्टेज। डाक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोस्टेज। तो पोस्टेज अकाउंट DR, और किस रूप में खर्च हो रहा है पोस्टेज पर, कैश। जाने वाले को क्रेडिट, और क्रेडिट को टू से शो किया जाता है, टू कैश। कितने का आपने डाक पर खर्च किया है, 1,000। यहाँ पर लिख देंगे 1,000 डेबिट में, और क्रेडिट में भी लिख देंगे 1,000। हम सीधा लिखना है, पोस्टेज के सीधा में 1,000 और टू कैश के सीधे में क्रेडिट पक्ष में 1,000। इस तरह से हमारा कॉलम पूरा हो जाता है। अब 2 लेखा बच गया है, 28 का और 30 का। क्या कह रहा है, 5,000 का माल 5% नगद छूट पर बिक्री किया। हम मिटाते जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपको नहीं मिटाना है, आप नीचे लिखते जाइएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर जगह का अभाव है, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। हम क्या बताए थे, 5,000 का माल 5% नगद छूट पर बेचा। फिर देखिए बेच रहा है तो नगद छूट पर बेच रहा है, तो नगद छूट का लेखा करते हैं, व्यापारिक छूट का लेखा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का माल बेच रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, यानी कैश अकाउंट। यहाँ डेट लिखते जाएंगे, कितने तारीख का है, 28 जनवरी कितना लिखेंगे, 28। तो माल बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट। और उस पर हमको कितना है, कितना छूट पर बेच रहे हैं, 5% पर। आपको बताए थे निकालने का तरीका, आप लोग बहुत सरल है, इसे आप 6-7 में पढ़ते होंगे, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। 5,000 का माल है ना, 5% छूट पर बेच रहे हो ना, तो इसको इस तरह से करोगे, कितना हो गया, 25 और 1 जीरो बढ़ा दो, हाँ, यानी 250 रुपये का हमें छूट मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ 5%, यहाँ 250 रुपया छूट। और छूट एक प्रकार से बेच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने का मतलब होता है हमके लिए वह खर्च है। तो यानी कैश अकाउंट DR, और खर्च को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट DR,
DR। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। बेचने का अंग्रेजी क्या होता है? सेल्स। जा रहा है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। कितना आप लिखेंगे? 5000 में 2500 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4750। और 2000 के 250 कितना आ जाएगा डिस्काउंट? याद रखिए कि खर्च है, खर्च को डेबिट। और ऐसे भी आपको दिमाग में रखना है, जहाँ कैश होता है वहीं डिस्काउंट होता है। दोनों तरह का पहलू पर ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट खर्च को डेबिट करेंगे, और ऐसे भी याद रखिए जहाँ कैश होगा वहीं पर डिस्काउंट होगा। यहाँ कितने का माल बेचा? 5000 रुपये का। इस तरह से बीइंग गुड्स सोल्ड अंग्रेजी जानबूझ नरेशन लिखा जाता है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 5% कैश डिस्काउंट। कैश। इस तरह से हमारा नरेशन पूरा। एक बच गया है, इसको ध्यान रखिएगा, एकदम सरल है। वेतन दिया। वेतन क्या है? खर्च है। कितना वेतन दिया? 500 रुपया। किस तारीख को दिया? 30। यहाँ जनवरी 30 लिख देंगे। वेतन दिया। वेतन एक प्रकार का खर्च है। खर्च को क्या करते हैं? डेबिट। तो वेतन का अंग्रेजी क्या होता है? सैलरी। सैलरी अकाउंट DR। किस रूप में दे रहे हैं वेतन? नगद। नगद ही दिया जाता है वेतन। चाहे बैंक से माध्यम से दीजिएगा तो टू बैंक लिख दीजिएगा, चेक से दीजिएगा तो नगद दीजिएगा, क्या लिख दोगे? टू कैश लिखिएगा। यहाँ कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ वेतन दिया, इट मीन्स नगद दे रहे हैं। और नगद को अंग्रेजी में लिखते हैं टू कैश। अगर चेक से देते तो क्या लिखते? बैंक। चूँकि बैंक से पेमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ चेक, यहाँ कैश लिखेंगे। कैश अकाउंट। इस तरह से अमाउंट शो करेंगे 500 रुपया। इस तरह नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड। सैलरी क्या किए? पेड किए। इस तरह से हमारा कॉलम पूरा होता है। और लास्ट में क्या करते हैं आपको हम बताए थे, फिर मैं पुनः बता रहा हूँ। जितना DR का अमाउंट होगा उसको जोड़ेंगे, CR का जितना अमाउंट होगा जोड़ेंगे। यदि दोनों का योग बराबर होगा तो समझेंगे हमारा जर्नल सही है। यदि योग बराबर नहीं होगा समझेंगे हमारा जर्नल कहीं गलती हुआ है अंकगणित संबंधी। धन्यवाद।